उदयपुर नामक शहर में वीना और मीना नाम की दो पड़ोसियां रहती थी। एक तरफ वीना का परिवार फला फूला था। वीना के पति की तनख्वाह भी अच्छी थी और दूसरी तरफ मीना एक विधवा थी। मीना के पति को मरे 4 वर्ष हो गए थे। मीना घर का छोटा मोटा काम करके अपना और अपने बेटे का पेट पाल रही थी। रोहन और सोहन दोनों हमेशा साथ में खेलते थे। तो रोहन ने बोला, आज मेरी मम्मी मुझे बाजार में आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर जा रही है। तो सोहन का मन उदास हो गया। सोहन के मन में भी आया, आइसक्रीम तो मुझे भी खानी है, मैंने कभी आज तक आइसक्रीम नहीं खाई। अब सोहन अपने घर पहुंचा तो सोहन की माँ ने बोला, बेटे तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तो सोहन ने कहा, माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। तो माँ ने कहा, बेटे तुम बहुत समझदार हो। तो सोहन ने कहा, हाँ माँ, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा। तो माँ ने कहा, बेटे मैंने तुम्हारे पसंदीदा राजमा चावल बनाए हैं, तुम वो खा लो। तो बेटे ने कहा, हाँ माँ मैं वही खा लेता हूँ। अब माँ अपने काम पर चली जाती है, पर मीना के मन में यही चल रहा है कि काश हमारे पास इतने पैसे होते कि मैं मेरे बेटे को आइसक्रीम खिला पाती। मीना कहती है, हे भगवान मेरी सहायता करो। तो भगवान प्रकट हो जाते हैं और बोलते हैं, मैं तुम्हारी विपदा समझ रहा हूँ मीना। वृक्ष देवता कहते हैं, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तो मीना कहती है, भगवान मेरी मदद करो। तो वृक्ष देवता मीना को जादुई बीज देते हैं और कहते हैं, इसको जाकर अपने आंगन में बो दो और सुबह उठोगी तो तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी पेड़ पर लगी हुई। अब मीना घर आ जाती है, अपने आंगन में बीज बो देती है और उसका बेटा आता है और कहता है, माँ तुम ये क्या कर रही हो? तो मीना कहती है, बेटे मैं आइसक्रीम के बीज बो रही हूँ और जब हम सुबह उठेंगे तो इस पर आइसक्रीम लगी मिलेगी। तो सोहन कहता है, माँ फिर तो आप आइसक्रीम बेच भी सकती हो और आपको काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो माँ कहती है, हाँ सोहन बेटे ये बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे अब छोटा मोटा काम करने की ज़रूरत नहीं है, हम इससे ही बहुत पैसे कमाएंगे और बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे। अब मीना को रात को नींद नहीं आती है। रात को सपने में यही सोच रही है कि हम इतने पैसे कमाएंगे, इतने बड़े बन जाएंगे, गाड़ी लेंगे, घर लेंगे और यही सोचते सोचते सुबह हो जाती है। अब सुबह होते ही मीना अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है आंगन में, पर आंगन में बीजों पर कोई आइसक्रीम नहीं आई होती और मीना बहुत उदास हो जाती है। अब मीना मन ही मन सोच रही है, वृक्ष देवता ने तो कहा था अगर तुम सुबह उठोगी तो बीजों पर आइसक्रीम मिलेगी, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अब मीना और सोहन दोनों उसी वृक्ष के नीचे आ जाते हैं जहां वृक्ष देवता ने उनको जादुई बीज दिए थे। दोनों भागे भागे जाते हैं और कहते हैं, प्रकट हो वृक्ष देवता, प्रकट हो। वृक्ष देवता प्रकट हो जाते। तो मीना कहती है वृक्ष देवता से, हे भगवान आप तो कह रहे थे इन जादुई बीज से तुम्हें सुबह आइसक्रीम मिलेगी, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो वृक्ष देवता कहते हैं, मैं नहीं मान सकता, ये जादुई बीज से आइसक्रीम जरूर उगनी थी, ऐसा हो नहीं सकता। तो वृक्ष देवता कहते हैं, मैं तुम्हें एक बार फिर से वही बीज देता हूँ और तुम आज फिर रात को अपने आंगन में ये बीज बो देना और सुबह तुम जब उठी मिलोगी तो तुम्हें इस बीज पर आइसक्रीम लगी मिलेगी। अब मीना भगवान का आशीर्वाद लेती है और दोनों माँ बेटे अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। घर पहुंचकर मीना रात को ये बीज आंगन में बो देती है, पानी देती है और रात को सो जाती है। अब दोनों माँ बेटा सोच रहे हैं बीज पे आइसक्रीम लगी मिलेगी नहीं मिलेगी। इसी कसमकस में सुबह हो जाती है। अब मीना अपने कमरे से बाहर आंगन में आती है और देखती है कोई आइसक्रीम नहीं लगी हुई, कोई पौधे नहीं आए, किसी पौधे पर कोई आइसक्रीम नहीं है और मीना का मन इतना उदास हो जाता है, मीना ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। अब मीना भागी भागी फिर से उसी वृक्ष के नीचे जाती है जहाँ वृक्ष देवता ने उसे जादुई बीज दिए थे और रोते रोते कहती है, वृक्ष देवता प्रकट हो, वृक्ष देवता प्रकट हो। अब वृक्ष देवता आ जाते हैं तो मीना कहती है, आप मेरी गरीबी का इस तरह मजाक उड़ाएंगे, मैंने सोचा ना था भगवान। तो भगवान कहते हैं, नहीं नहीं मीना, मैंने कोई मजाक नहीं उड़ाया है, मैंने जादुई बीज दिए थे और इससे आइसक्रीम उगनी थी। तो मीना कहती है, मैंने तो ये सोचा था मैं आइसक्रीम बेचकर बहुत बड़ी बन जाऊंगी और मुझे छोटा मोटा काम करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मेरे मन में लालच आ गया था और मेरे विचार बदल गए थे।
तो वृक्ष देवता कहते हैं, इसमें तुम्हारी गलती है मीना, तुम्हारे मन में लालच आ गया था। मैंने ये बीज तुम्हारे बेटे की इच्छा पूरी करने के लिए दिए थे और तुम्हारे मन में इतना लालच आ गया, तुम्हारे विचार बदल गए, इसलिए इन बीजों पर कोई आइसक्रीम नहीं आई। मैं तुम्हें फिर से बीज देता हूँ और तुम रात को बो देना और सुबह उठना, देखना उस पर आइसक्रीम लगी मिलेगी। अब मीना और सोहन दोनों सुबह उठ कर देते हैं तो उन बीजों पर इतनी कलरफुल आइसक्रीम लगी होती है। दोनों माँ बेटा बहुत खुश हो जाते हैं और गरीब बच्चे भी वहाँ पर आ जाते हैं और देख रहे हैं आइसक्रीम को। उन सब का मन कर रहा है खाने को। तो मीना कहती है, आओ बच्चों तुम सब भी खाओ आइसक्रीम, ये आइसक्रीम हम सब मिलकर खाएंगे। अब मीना मन ही मन सोच रही है, जितनी संतुष्टि मुझे इन बच्चों को आइसक्रीम खाते हुए देखकर मिल रही है, उतनी मुझे पैसे कमाने में नहीं मिलती। ए प्रभु, तूने मेरे विचार बदल दिए। मेरी इच्छा यही है, सब संतुष्ट रहो, सब खुश रहो। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, अंदर की शांति भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय गाइज।